हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इंटीग्रेशन के 19.7 एक्सरसाइज का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम का प्रिपरेशन चल रहा है। आप मेहनत करें, दिशा हम दिखाते हैं, और जो भी दिक्कतें हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। cos root x by root x, cos root x by root x। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, cos root x by root x dx। इसमें हम लोग t मान लेते हैं x, मतलब जो cos sin tan ये सब के बगल वाला जो भी, मतलब इसमें ऐसा करना है ना कि वैसे को t मानने हैं कि जो दूसरा यूनिट है वो आ जाए। तो इस को अगर t मानेंगे तो बटा वाला आ जाएगा। ठीक है, तो t मानते हैं रूट एक्स का। यहां क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने, अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, dt बाई डी एक्स, और d रूट एक्स बाई डी एक्स। ये dt बाई डी एक्स हो गया, ये हो गया 1/2 रूट एक्स। 2 इधर आ जाएगा तो ये dt हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1/√x dx। तो देख सकते हैं बटा वाला यूनिट आ गया हमारा 1/√x dx। अब क्या करते हैं, प्रश्न से आते हैं। तो cos और बगल वाले को माने हैं t, और बटा वाला 1/√x जो है उसका माना गया है 2 dt। तो 2 आ जाएगा बाहर, तो cos t dt। तो cos t का हो जाएगा sin t प्लस c। तो t का मान क्या माने थे जी हम लोग, रूट एक्स माने थे, तो रूट एक्स रख देते हैं प्लस c। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। है समझ में? ठीक, तो इंटीग्रेशन चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइए, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा। और इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका एक एक सॉल्यूशन हम करवाएंगे, यूट्यूब पे निःशुल्क करवाएंगे। आपको जिस साल का सॉल्यूशन चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ साथ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे जुड़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वन बाई एक्स स्क्वायर साइन 1/x स्क्वायर डी। इधर वाले में एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसमें किसको टी माना जाए, तो साइन के बगल में जो 1/x है उसको टी मान लिया जाए। तो 1/x इसका डिफरेंशिएशन किया जाए, तो dt बाई डी एक्स डी 1/x dx। तो 1/x का होता है -1/x स्क्वायर। क्या होता है जी, -1/x स्क्वायर होता है। ठीक है, तो माइनस को इधर भेज देते हैं, तो इधर हो गया 1/x स्क्वायर dx। प्रश्न से आते हैं, साइन 1/x का dt, सॉरी t, और बाकी का आ गया माइनस dt। ये 1/x स्क्वायर dx जिसका मान हो गया माइनस dt। तो साइन t का माइनस cos t, इधर माइनस है तो ये माइनस माइनस मिलकर अगला स्टेप में प्लस कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा cos t प्लस c, और t का मान कितना है, t का मान है 1/x प्लस c। यही हो जाएगा हमारा आंसर। आया समझ में? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, सेम क्वेश्चन है, बस साइन की जगह क्या है
कॉस है। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका 1/x² cos x 1/x dx। तो कितना आ जाएगा जी आपका, t मानेंगे, जो सेम प्रोसेस उसमें किए थे वही करना है। इसका हो जाएगा -1/x² dx। प्रश्न से आएंगे तो cos t dt, तो cos t का कितना हो जाएगा, cos t का हो जाता है sin t। तो आगे इसमें माइनस लगा हुआ है, t का मान क्या था, t का मान है 1/x + c, मतलब उसमें cos में आया, इसमें खाली sin में आया, बाकी मान में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, e के पावर x cos x e के पावर x + 2। सबसे पहले ये बताइए कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e के पावर x होगा। तो बताइए कि किसको t माना जाए जिससे हमारा दूसरा यूनिट आ जाए। तो cos के बगल में जो मान है e के पावर x + 2, इसको हम लोग t मानते हैं। e के पावर x + 2 को क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो देखिए t बराबर e के पावर x + 2, क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने, तो यहां हो जाएगा dt/dx de के पावर x/dx d2/dx। तो dt/dx रहेगा, e के पावर x का e के पावर x का कांस्टेंट का हो जाता है आपका 0। तो इधर dt हो जाएगा, यहाँ e के पावर x dx हो जाएगा। प्रश्न से आते हैं, तो प्रश्न में हमारा क्या है था जी, cos और उसको माने हैं t, e के पावर x dx का आ गया dt, cos x का होता है sin x मतलब sin t + c, और t किसको माने थे, e के पावर x + 2 + c हमारा आंसर हो गया। आ रहा है समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है जी आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका sin√x + 1/√x + 1। अब इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप ये बताइए कि √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, भले ये है समाकलन, लेकिन यदि आपको अवकलन का फॉर्मूला नहीं याद है तो ये चैप्टर नहीं बनेगा आपसे। क्या है, अवकलन अगर आपका नहीं याद है फॉर्मूला, तो ये आप चैप्टर आपसे नहीं बनेगा। इसलिए इस चैप्टर को बनाने के साथ साथ आपको डिफरेंशिएशन का भी रिविजन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ t मान लीजिए किसको, √x + 1 को क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dt/dx d√x + 1/dx + 1 और dx + 1/dx, dt/dx रहेगा, इसका हो जाएगा 1/2 √x + 1, इसका अलग अलग कर दो, तो dx/dx + d1/dx, तो इसका हो जाएगा 1/√x + 1, इसका 1 इसका 0, ये वाले 2 को इधर भेज देते हैं, dx को इधर कर लेते हैं। प्रश्न से आते हैं, तो साइन बगल वाले को माने हैं t और बाकी का मान आ गया 2 dt, तो 2 बाहर जाएगा, साइन t का होता है -cos t + c, माइनस बाहर आ जाएगा, t का मान है √x + 1 + c। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। कमेंट में बताइएगा कि ये आपको समझ में आया या नहीं आया।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर सेक एक्स क्यूब डी एक्स। तो टी मान लेते हैं एक्स क्यूब को, तो डी टी बाई डी एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर, तो 3 को इधर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स आपका आ जाएगा। प्रश्न से आते हैं, तो प्रश्न में आपका क्या है, सेक और एक्स क्यूब का क्या होता है जी, एक्स क्यूब का है, आप एक्स क्यूब को माने हैं टी और डी टी बाई 3। ठीक है, तो यहाँ आपका सेक एक्स है, तो सेक एक्स का एक मिनट, हाँ चलिए, तो यहाँ देखेंगे तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और ये वाला टी आज 1/3 आगे आ जाएगा, तो 1/3 लॉग सेक टी का मान क्या था, टी का मान था एक्स क्यूब प्लस 10x क्यूब प्लस सी, आंसर आए समझ में? ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन भी देख ही लिया जाए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, x के पावर 1/3 साइन x के पावर 4/3 dx। तो t मानेंगे किसको, x के पावर 4/3 को, dt बाई डी एक्स, डी एक्स के पावर 4/3 बाई डी एक्स, पावर गुना में आएगा और पावर में से घटाएंगे तो यहाँ 1/3 हो जाएगा। तो हमें केवल 1/3 चाहिए, तो 4/3 को इधर भेजेंगे तो 3/4 हो जाएगा। प्रश्न से आते हैं, तो प्रश्न में आपका क्या है, साइन है, बगल वाले को मान लिए t और बाकी का मान आ गया 3/4 dt। तो 3/4 को कर देते हैं बाहर, 3/4 को बाहर करेंगे तो साइन टी डी टी, साइन टी का होता है माइनस कॉस टी प्लस सी, 3/4 बाहर माइनस भी बाहर, कॉस और टी का मान आपका क्या था, एक्स के पावर 4/3 प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। आ रहा है समझ में? एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप समझने का प्रयास करते हैं, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं, तो ये एक एक क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉस x के पावर 3 प्लस 3x प्लस 2 dx। ठीक है, तो यहाँ देखिए x के पावर 3 प्लस 3x प्लस 2 को हम लोग क्या करते हैं, t मानते हैं, इसको एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 को t माने। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी टू बाई डी एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स हो गया, ये 3x स्क्वायर 3। अब देखिए हमें जो मान लाना है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, लेकिन हमारा क्या आया 3x स्क्वायर प्लस 3। तो सोचिए क्या किया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कब आएगा, जब इसमें से अगर हम 3 कॉमन लेके उस साइड भेज देते हैं तो नहीं आ जाएगा। तो डी टी बाई डी एक्स, 3 को बाहर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 3 आ जाएगा बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, देख सकते हैं ये वाला यूनिट आ गया। अब आते हैं प्रश्न से, तो प्रश्न से में क्या आ जाएगा जी, कॉस, अब बगल वाले को माने हैं टी, अब बाकी का आ गया डी टी बाई टी।
तो 1/3 आपका बाहर, cos t dt, तो cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका sin t प्लस c, तो sin और t का मान क्या था आपका एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। है समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, लॉग आ गया। तो लॉग का इन डिफरेंशिएशन जानते हैं, लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो 1/x देखिए तो बटा में है कि नहीं है, यानी कि t किसको मानना होगा, log x को मानना होगा। ठीक है, cos log x बाई x dx, तो t मानेंगे किसको, log x को, dt बाई dx, d log x बटा में तो dt बाई dx, log x का हो जाएगा 1/x, तो dt 1/x dx। देख सकते हैं बटा वाला यूनिट हमारा आ गया ना। ठीक, अब क्या करेंगे जी, अब हम लोग प्रश्न से चलते हैं। तो प्रश्न में है cos t dt, तो cos t का होता है sin t प्लस c, और t किसको माने थे, ठीक। तो बताइए ये आपका सॉल्यूशन समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए आज के लिए धन्यवाद।